अनुभवी अर्थशास्त्री और क्रिप्टो एक्सपर्ट शरद कोहली इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शरद जी, पहले तो स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू सो मच। शरद जी, अभी सोने चांदी को लेकर बहुत बातें हो रही थी, लेकिन अचानक से फिर से बिटकॉइन या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी सुर्खियों में आ गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन जो अपने उच्चतम स्तर से लगभग आधे पर आ गया है, तो वैसे तो इस देश में सरकार इंकरेज नहीं करती लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टेड हैं। उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिटकॉइन पर इस वक्त क्या करना चाहिए उनको? देखिए, अगर तो वो लॉस में है, यानी कि किसी ने 1 लाख पे या $1,20,000 पे लिया हुआ था, तो उस व्यक्ति को तो सलाह ये है कि इतना बड़ा लॉस इस वक्त बुक करने की अक्लमंदी नहीं है। यानी कि अब अगर वो 65,000, 70,000, 75,000 ऊपर नीचे बहुत वॉलेटाइल है। पहली बात तो उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो इतने बड़े घाटे पर बेचना तो बनता नहीं। अभी बिटकॉइन पे पहले ये बताइए, ये हाल हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि बिटकॉइन इतना टूट गया? देखिए, जो टैरिफ की सारी नीतियां डोनाल्ड ट्रंप साहब की हैट से निकल कर आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, और सुप्रीम कोर्ट में खारिज करने के बाद ट्रंप साहब थोड़ा सा बौखला गए। उन्होंने बौखला के पहले 10% घोषणा करी, फिर 15 कर दिया, फिर जो अल्टीमेट नोटिफिकेशन आया वो फिर 10 का आया। तो कुल मिला के विश्व में एक कन्फ्यूजन फैल गया है मल्टीलेटरल ट्रेड को, यानी कि पूरी की पूरी ट्रेड की जो प्रणाली है दुनिया की, वो हिल गई। बिटकॉइन को ये पसंद नहीं है। बिटकॉइन की जो मार्केट है वो स्टेबिलिटी चाहती है। जब अनिश्चितता होती है और रिस्क बढ़ता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, रिस्की एसेट्स में से अपना पैसा निकाल के सेफ हेवन एसेट्स में डाल देते हैं। तो ये जैसे सोना चांदी जो सेफ एसेट माने जाते हैं, सेफ हेवन माने, इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, बिटकॉइन वैसा नहीं माना जाता। आपने देखा कि सोना $5,000 के आसपास था उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, और सोना एकदम से चढ़ के $5,200 के आसपास पहुंच गया। चांदी भी इसी प्रकार जो 77-78 घूम रही थी, वो 90 के आसपास आ गई। मैं प्रति डॉलर प्रति आउंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे में बिटकॉइन को एक इनसिक्योर्ड एसेट माना जाता है। और बिटकॉइन, देखिए, जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो इस बात को तो ज़रूर समझ चुके होंगे कि इस ट्रेड का कोई माई बाप नहीं है। यानी कि आप देखिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप तो स्वयं बिजनेस जर्नलिस्ट इतने साल तक रहे हैं, अभी भी हैं, कि एक बैलेंस शीट होती है, बुक वैल्यू होती है, PE होती है, उसकी कंपनी कहीं फैक्ट्री चल रही है, कोई ऑफिस है, रोज बॉटम लाइन है, टॉप लाइन है। पर बिटकॉइन में क्या है, खबरें हैं। एक खबर ऐसी आती है, एक आंधी इधर को चल पड़ती है, उधर से एक खबर आती है, आंधी उधर को चल पड़ती है। एग्जैक्टली यही आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मामले साइबर पुलिस में गए गौरव पिछले कुछ सालों में, जिसमें लोगों ने कहा कि मेरे वॉलेट से मेरी क्रिप्टो चोरी हो गई, मेरा फ़ोन खो गया, उसमें मेरा क्रिप्टो वॉलेट था, मैंने वो कहीं सेव नहीं, अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सेव नहीं किया हुआ था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किस कानून के तहत हम इसको पकड़े। तो ये क्योंकि अनरेगुलेटेड होने से जो भी व्यक्ति इसमें कर रहा है वो ये ध्यान रखे कि अपने रिस्क पे कर रहा है। जब तक संसद में कोई कानून बन के नहीं आएगा, तब तक इसको भारत में वैध नहीं माना जा सकता। परंतु अवैध नहीं है, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो कोई गुनाह नहीं किया हुआ। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सचेंजेस के तौर पर इंडिया में भी काम कर रही हैं, तो उनके जरिए क्या इन्वेस्टमेंट करना सेफ है? वही सेफ है। क्या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत में क्रिप्टो एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें? देखिए, मुझे लगता है कि भारत सरकार की मंशा ये है कि उनका अपना एक कॉइन आना चाहिए। और आपको याद होगा, पीछे एक लक्ष्मी नाम के कॉइन की चर्चा भी हुई थी, डिजिटल रुपी की बात हुई थी। डिजिटल रुपी की बात हुई थी। वो अभी तक हमें देखने, मुझे लग रहा है भारत सरकार पहले किसी अपने एसेट को लीगलाइज करेगी, उसके बाद कुछ एक एसेट्स को शायद उसके पीछे मान्यता मिल जाए सीमित तौर पर। मुझे नहीं लगता कि ओपन अप्रूवल भारत, अगर ये आना होता ना गौरव, तो अब तक आ जाता।